रूस की राजधानी मॉस्को सोमवार सुबह एक बेहद तेज और जानलेवा धमाके से दहल उठी। इस हमले में रूस के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरारोव की कार को निशाना बनाया गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और जनरल मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोटक उपकरण उनकी कार के नीचे पहले से लगाया गया था। यह हमला सीधे तौर पर रूस की आंतरिक सुरक्षा और राजधानी मॉस्को की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जनरल रूस की सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। ये विभाग सीधे सेना की रणनीतिक तैयारी और युद्ध क्षमताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी भूमिका बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मानी जाती थी। सरवारोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और भरोसेमंद सैन्य अधिकारियों में से एक थे और उन्होंने चेचन्या व सीरिया में महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया था। उनके नेतृत्व और अनुभव की वजह से उन्हें रूस के सैन्य ढांचे में एक अहम व्यक्ति माना जाता था। इस हमले को रूस की शीर्ष जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने सुनियोजित हत्या बताया है। एजेंसी की प्रवक्ता स्वेतलाना पेंट्रेको ने कहा कि जांच कई कोणों से की जा रही है, जिनमें यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों की संभावित भूमिका भी शामिल है। हालांकि यूक्रेन की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति पुतिन को इस घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है और ये हमला उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। मॉस्को में यह हमला इस साल किसी वरिष्ठ रूसी सैन्य अधिकारी की तीसरी हत्या है। हाल के महीनों में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और क्रेमलिन समर्थक लोग कार बम और अन्य विस्फोटकों में मारे जा चुके हैं। अप्रैल 2025 में जनरल स्टाफ के डिप्टी प्रमुख यारोस्लाव मोस्कालिक की कार बम धमाके में मौत हो गई थी। दिसंबर 2024 में इगोर की इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगे बम से हत्या हुई थी। वहीं अप्रैल 2023 में सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन और अगस्त 2022 में अलेक्जेंडर डोगिन की बेटी डारिया डोगिना भी इसी तरह के हमलों का शिकार हुई थी। ये लगातार हमले रूस की आंतरिक सुरक्षा और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन समर्थित नेटवर्क और खुफिया एजेंसियों पर रूस लगातार आरोप लगाता रहा है कि वे उसकी सैन्य और राजनीतिक ताकतों को निशाना बना रहे हैं। मॉस्को तक हमले की बढ़ती घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि युद्ध की आंच अब सीधे रूस की राजधानी में महसूस की जा रही है। जनरल सरवारोव के निधन से पुतिन सरकार पर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। यह हमला रूस के आंतरिक सुरक्षा ढांचे की कमजोरी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षित रखने में गड़बड़ी को उजागर करता है। मॉस्को में लगातार हो रहे इन हमलों से ये भी संकेत मिलता है कि रूस की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त करना होगा। आने वाले दिनों में इस हमले की जांच और तेज होने की संभावना है और इसके नतीजे रूस की आंतरिक सुरक्षा, युद्ध नीति और राष्ट्रपति पुतिन की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध की आंच अब सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे रूस की राजधानी तक पहुंच चुकी है। मॉस्को में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाना न केवल सुरक्षा और खुफिया प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को भी हिला सकता है। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि रूस इस हमले का जवाब किस प्रकार देता है और इसके प्रभाव रूस की युद्ध रणनीति और आंतरिक सुरक्षा पर क्या पड़ते हैं। वहीं इस हमले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ यूक्रेन की तरफ से हुआ है। यूक्रेन यानी कि जेलेंस्की के आदेश पर ये सब किया गया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी तक भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बम धमाके के पीछे किसका हाथ है। वहीं लोग, रूस और यूक्रेन की जनता, वहां की आबादी, वहां के लोग अभी भी हर रोज इसी उम्मीद में होते हैं कि आज तो ये युद्ध समाप्त हो ही जाएगा। लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी, पूरी दुनिया के एकजुट हो जाने के बावजूद भी रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुक पा रहा है। अलग अलग देशों ने आकर अलग अलग तरीके से कोशिश की, शांति वार्ताएं हुई, समझौते हुए और यहाँ सीज फायर भी हुआ, लेकिन ये युद्ध नहीं रुका।
ऐसे में ये युद्ध अब कहां जाकर थमेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।